जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ समय से अर्नब गोस्वामी का या तो समय खराब चल रहा है या फिर जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो समय खराब जो होता है ना उस समय में कर रहे हैं। चाहे आप वो टीआरपी स्कैम वाली बात कर लीजिए, चाहे आप वो बार्क वाले जो सीईओ साहब थे उनसे चैट लीक की बात कर लीजिए, या फिर वो एंटोनियो माइनो वाला कांड ले लीजिए। तो पिछले कुछ समय से अर्नब गोस्वामी जो हैं काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं और देश उनको लेकर दो धड़ों में भी बंट चुका है कि भाई एक धड़ तो कह रहा है कि वो गलत इंसान है, दूसरा धड़ कह रहा है कि वो सही इंसान है। और सीधी सी बात है, उनको सही कहने वाले राइट विंग के हैं, उनको गलत कहने वाले लेफ्ट विंग के हैं। ये इसी तरीके से बात चल रही है और कई लोग उनको कई तरीके के नामों से भी पुकारने लगे हैं। लेकिन अभी जो नया मामला सामने आया था, जिसमें कि ये बात सामने आई थी कि भैया उनकी चैट जो लीक हुई हैं उसमें कई सारी सेंसिटिव जानकारी थी। हालांकि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर जो सबसे बड़ी बात हुई थी उसको लेकर तो भाई पूरे देश में एक माहौल गर्म था कि कुछ ना कुछ बड़ा तो होगा। अब उसी को लेकर कई सारी बातें बाहर निकल के आई और लोगों को तो मुद्दा चाहिए होता है कि तिल का ताड़ बना दे। लेकिन हाँ, इस बारे में लोगों ने अर्नब के भी आरोप लगाए कि भाई अर्नब गोस्वामी तो यही करते हैं, उनको इतनी सी बात मिलती है और वो बिल्कुल चढ़ जाते हैं, तो यही तो बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जो मैं कहूँगा उनके एक्स कलीग थे, क्योंकि अर्नब गोस्वामी पहले टाइम्स नाउ में कार्यरत थे और वहाँ पे उनका प्राइम शो टेलीकास्ट किया जाता था। वहाँ पे उनके साथ नविका कुमार काम किया करती थी और इस पूरे कांड के बाद में नविका कुमार का एक वीडियो आया था जिसमें वो अपने शो में ये कहती हुई दिखाई दे रही थी कि भाई मेरे लिए अर्नब के जूते भरना बहुत मुश्किल था, और ऐसे ऐसे करके उन्होंने कुछ बातें कही थी। अब उन्हीं सब बातों को लेकर अर्नब गोस्वामी ने उनके खिलाफ कुछ एक केस दायर कर दिया है और अब ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि दो एक साथ काम करने वाले लोग जब आपस में इस तरीके से भिड़ते हैं तो लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती हैं। एक न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से एक पूरी खबर आप लोगों को मैं बताता हूँ। रिपब्लिक टीवी हैज़ फाइल्ड अ क्रिमिनल डिफेमेशन कंप्लेंट अगेंस्ट टाइम्स नाउ मैनेजिंग एडिटर नविका कुमार for the show she hosted on January 18 regarding the alleged WhatsApp chats between Arnab Goswami and former BARC CEO पार्थो दास गुप्ता। मतलब रिपब्लिक टीवी ने एक क्रिमिनल डिफेमेशन का जो केस होता है वो फाइल किया है टाइम्स नाउ की मैनेजिंग एडिटर नविका कुमार के खिलाफ, उस शो के लिए जो उन्होंने 18 जनवरी को होस्ट किया था, ये कहते हुए कि उसमें उन्होंने व्हाट्सएप चैट जो थी अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता उसके बीच में उन्होंने बात करी थी। द 51-page notice alleges that Navika misused, misconstrued and distorted the documents from the Mumbai police charge sheet in the TRP scam, mainly the WhatsApp chats, and without regard to the matter being sub judice। मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो कि मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में टीआरपी स्कैम की चार्जशीट में सबमिट किए थे, उन डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे नविका कुमार ने गलत इस्तेमाल किया, while accusing Navika of being jealous and saying that she lacks ability to match the success of Republic TV and that is the reason for the defamatory show. The complainant takes objection to fact that Navika has run the show even before trial has started against Republic TV and Arnab Goswami on the basis of malicious Mumbai police charge sheet. The WhatsApp leaks are part of the charge sheet filed by the Mumbai police in their investigation of the fake TRP case in which Arnab Goswami has been named as an accused। रिपब्लिक टीवी ने यहाँ पे नविका कुमार को कहा कि भैया नविका कुमार जो हैं ये जेलस हैं, मतलब हमसे जलती हैं कि रिपब्लिक टीवी जो है उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है और उनमें वो काबिलियत काफ़ी कम है कि रिपब्लिक टीवी की सक्सेस को वो साथ में मैच कर सकें। इसीलिए उन्होंने ऐसा शो बनाया जिसमें वो रिपब्लिक टीवी की छवि को जो है ख़राब करते हुए दिखाई दें। और सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि ये जो पूरा शो था जिसके बारे में उन्होंने अर्नब के ऊपर आरोप लगाए, शो उन्होंने उसके पहले ही शुरू कर दिया था जब ये चीज़ें बाहर आना शुरू हुई थी, और ऐसे में व्हाट्सएप चैट का यूज़ किया जाना, लीक का यूज़ किया जाना वो और भी ज़्यादा बुरा था। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे पूरा भेजा गया है। द नोटिस फर्दर क्लेम्स दैट अर्नब गोस्वामी हैज़ अर्नड नेम, फेम एंड रेपुटेशन इन पब्लिक एट लार्ज। द कंप्लेनेंट कंपनी हैज़ एन unblemished record and holds great goodwill and reputation in the eyes of general public। इनका कहना है कि अर्नब गोस्वामी ने अपना नाम वाम जो भी कुछ कमाया है, सभी कुछ उन्होंने अपने दम पे कमाया है, अब लोगों की नज़रों में अच्छा काम करके कमाया है और वो इसके आगे कुछ समझना नहीं चाहते। And accused Navika of going on a reckless spree to grossly defamatory material
It adds that the accused has caused serious harm to the reputation of the complainant by imputing behavior incompatible with proper conduct and suggestions of involvement in proper activity। अरे मुद्दे की बात यह है कि हर तरीके से बहुत गलत सलत कहा है, मतलब जो चीज़ें नहीं कहना चाहिए थी वो भी कही हैं, और रिपब्लिक टीवी और साथ ही साथ अर्नब गोस्वामी की इमेज को यहाँ पे ख़राब करने का भी काम किया गया है। द पिटीशन हैज़ आस्क्ड फॉर द कोर्ट टू इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट नविका कुमार, और सेक्शन लगाए गए हैं 499 और 500 ऑफ द इंडियन पेनल कोड विच डील्स विद डिफेमेशन। मोटे मोटे तौर पर डिफेमेशन का केस किया है भैया, और 18 जनवरी का ये पूरा केस है। तो इस तरीके से पूरा सीन निकल के सामने आ रहा है। यहाँ पे कानूनी भाषा जो है ज़्यादा तगड़ी सी लिखी हुई है, तो पढ़ने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, और पढ़ने के बाद आप लोगों को समझाने में थोड़ी और ज़्यादा समस्या हो रही है, लेकिन मोटी मोटी खबर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आप लोगों तक पहुँचा दी है। आगे थोड़ा सा और आर्टिकल है, वो मैं आपको और पढ़ के बता देता हूँ कि ऑन January 18th Navika hosted a show in which she said, "The seat I am sitting on the shoes I tried to fill in 2016 when Arnab Goswami, the editor-in-chief of Times Now, left to start his own channel. I was among the first person he hired in 2005. It was Arnab who called me for 4 months, who asked me to join Times Now, which was yet to begin, but wanted to bring in journalism with a difference. All I know about television is what I learned from him, because he is a great professional and he knew the craft of television." मतलब कि भाई मुझे 2005 में अर्नब ने ही रिक्रूट किया था, तब टाइम्स नाउ लॉन्च भी नहीं हुआ था, और मुझे पत्रकारिता के बारे में जो भी कुछ जानकारी है उसका मेन सोर्स जो है वो अर्नब गोस्वामी है। आगे लिखा है, "She then lashed out at him and said, 'Would any right-thinking journalist break into a transfull TRP? Joy over the mortal remains of our brave jawans? Would any journalist be revealing at the prospect of rating when the nation is mourning the martyrdom of 40 jawans brutally butchered by Pakistan? I still can never forget that visual of the coffins lying there." और काफ़ी सारी बातें इन्होंने कही थी इस चीज़ को लेकर कि उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि भाई आखिर इतना बड़ा पत्रकार इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है, टीआरपी स्कैम में कैसे लिप्त हो सकता है, जिसको कि वो अपना बिल्कुल गुरु मानती थी। उसी बात का उनको धक्का लगा था, और इसी पूरे एपिसोड को लेकर जो कि 18 जनवरी को टेलीकास्ट हुआ था, अर्नब गोस्वामी ने अब उनके खिलाफ केस दायर कर दिया है। अब देखना होगा कि डिफेमेशन के केस के अगेंस्ट में टाइम्स नाउ की तरफ से क्या खबर निकल के सामने आती है। और अभी जो ये पूरा दौर चल रहा है जिसमें जर्नलिस्ट की 12 बजी पड़ी है, चाहे आप सरदेसाई जी की बात कर लीजिए जो कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप चाहे अर्नब गोस्वामी की बात कर लीजिए, चाहे आप नविका कुमार की बात कर लीजिए, तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो अभी ऐसा लग रहा है सभी राहु केतु एक दूसरे में उलझे बैठे हुए हैं और पत्रकारों की कुंडली में मतलब कुंडली मार के बैठ गए हैं। तो भाई अभी समय जो है वो बहुत ही संभल संभल के काम करने का है, क्योंकि अगर अभी भी हमने संभल संभल के काम नहीं किया इन पत्रकारों ने, तो आगे जाके इनकी एक दूसरे की लिए ही समस्या खड़ी करते हुए दिखाई देंगे। अभी भी देखिए वही कंडीशन बनती हुई दिख रही है, एक खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे टाइप की स्थिति पैदा हो रही है। क्योंकि क्या है, आप माने या ना माने, एंकर्स माने या ना माने, जो भी जंग चलती टीआरपी के लिए है, क्योंकि इन दी एंड जो ज़्यादा भड़काऊ चीज़ें करेगा उसको उतने ही ज़्यादा ऐड मिलेंगे, उतनी ही ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगी। सीधा सिंपल सा फंडा है। और ये बंदरबाट जो है, क्योंकि पूरी जर्नलिज्म की फील्ड में पैसा इतना घुस चुका है कि हर कोई इसको जीतना चाहता है, क्योंकि पैसा तो वहाँ मौजूद है, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, सीधा फंडा ही है। तो उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था आप तक पहुँच गई होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।